जिंदगी में कभी नहीं सोचिएगा कि सोमवारी को जल चढ़ाए, क्योंकि इतनी भीड़ अभी देखने को मिल जाती है। तो सोमवारी के दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। बाबा बैद्यनाथ धाम में ठीक सामने आप मां पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन देख रहे हैं और श्रद्धालु की भीड़ देख रहे हैं कि वहां पर रुकने की यानी पैर रखने की जगह नहीं है। अभी तक 3 लाख कांवड़िया ने दर्शन कर लिए हैं। ठीक सामने जो देख रहे हैं आपको यहीं से सामने नजर आ जाता है आपको माँ भोलेनाथ का, यहाँ पे भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन देखने को मिल जाता है। और यहीं से आप सामने में छापा देते हैं, जो कि काफ़ी मन्नतें यहाँ आके पूरी होती है और उसके बाद ये छापे को हटाए जाते हैं। ठीक लाइव देख रहे हैं, क्योंकि जनरल लाइन का भीड़ देख रहे हैं और इतनी दूर से सब कांवड़ यात्रा पैदल आते हैं और बाहरी अड्डा में जल देते हैं। देखिए किस तरह से अड्डा में जल अर्पित करके बाबा के दरबार भोलेनाथ के दरबार से जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य है। यहाँ पे 4 द्वार है और पेड़े का रेट इस बार ना 400 रुपये kg कर दिया गया है। और जब आप बाहर निकलिएगा तभी ये प्रसाद आपको मिलते हैं। जो चूड़ा है यहाँ पे 80 रुपया kg का रेट दिया गया है। और यहाँ पे ठीक सामने में आपको ठीक सामने शिवगंगा का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ की आपको यहाँ श्रद्धालु नहाते हैं। ठीक देखिए लाइव देखिए यहाँ पे कितने कांवड़ यात्रा आ रहे हैं, कोई डाक बम आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए डाक बम भी सामने आपको देखने को इस वक्त मिल रहा है। ठीक सामने देखिए माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन, जहाँ की बहुत बड़ी मान्यता होती है। माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन कराया जाता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। श्रावण मास की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के, यहाँ पे देखिए लाइनें जनरल लाइन को कितनी घुमाई जा रही है। और बाबा बैद्यनाथ धाम का जो दृश्य आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ की संख्या लगातार निरंतर बढ़ते जा रही है। जो दृश्य आप देख रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर का दृश्य है, अंदर का दृश्य, जो कि कल आप सोमवारी के दिन देखने को मिला है। हैवी क्राउड। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं हूँ आपकी शिखा और इस बार अगर प्लान कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर जाने के लिए तो सबसे पहले आप सुल्तानगंज से जल तो उठा लीजिए। मैंने कल कांवड़ यात्रा आपको दिखाया था और सुल्तानगंज से जल उठा के सीधा वहां से बस से अगर आ जाइए तो आ जाइए, नहीं तो आप सीधा ट्रेन से आना अगर चाहते हैं तो आप सीधा आ जाइए जसीडीह जंक्शन। और जसीडीह जंक्शन से आप निकलकर यात्रा कर रहे थे तभी काफ़ी बारिश हो रही थी और इस समय देख रहे स्टेशन पे हम रुक गए थे, काफ़ी तेज हेवी रेन हो रही थी। और अब ठीक निकलते हैं तो वहाँ पे इस तरह का शेड बना रहता है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे देखिएगा सामने में अगर आपको उधर प्लेटफॉर्म को पीछे में उतारा गया है तो इधर तरफ से तालाबें दिखेगी। पूरा ट्रैक उस समय खाली दिख रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप झमाझम बारिश हो रही है। ये जसीडीह जंक्शन है आपको, और जसीडीह जंक्शन से निकलते ही सही आप बाहर की ओर जाइएगा तो आपको ठीक मिल जाते हैं आगे ऑटो। आपको बता दें ऑटो आपको मिलेंगे, लेकिन वहां से ना आपको शिव गंगा के पास में छोड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे किस तरह से शटल सेवा लगाई गई है, मतलब पूरे तरह से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे शटल सेवा रखी गई है। मतलब और यहाँ से देखिए आप ऑटो वाले हैं जो कि आपको यहाँ पे पुलिस खड़े रहते हैं, जाने नहीं देते हैं, लेकिन वो घुमा फिरा के किसी तरह से लेके जाते हैं और 35 रुपया लेते हैं ऑटो वाला और आपको छोड़ देते हैं। मतलब पर पर्सन शिव गंगा के पास में छोड़ेंगे, पर पर्सन ऑटो वाला लेते हैं। और ये जानते हैं आपको ऑटो मिलता है थोड़े से आगे जाके। यहाँ देखिए हम वीआईपी लाइन से जा रहे थे, इसीलिए हम बाहर की ओर से जा रहे थे। और यहाँ लाइनें देखिए, यहाँ से कंटिन्यू लाइनें जा रही है। लाइनें को यहाँ मतलब बाहरी मंदिर के पास, मतलब पुराने वाले जो बस स्टैंड है ना, वहाँ से कंप्लीट 10 किलोमीटर से लंबी घुमा घुमा के यात्रा को लाया जाता है। तो श्रद्धालुओं को इस तरह से घुमाया जाता है चारों तरफ से। अगर आप जनरल लाइन में हो तो, अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप शिवगंगा के पास में चल जाइए। शिवगंगा के पास में वहाँ पर देखिएगा आपको शीघ्र दर्शन का वहीं पर से गेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आप, हम दक्षिणी द्वार से घुस रहे थे तो इस साइड से आप घुसिएगा, चाहे पूर्वी द्वार से भी घुस सकते हैं। तो आपको ठीक कुएं के पास में इधर साइड से गेट मिलती है, वहाँ पे आप चल जाइए। वीआईपी इस तरह से कार्ड मिलते हैं आपको 600 रुपया पर पर्सन के हिसाब से मिलते हैं और यहीं से आपकी लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको बता दें यहाँ से घुसते हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है और उसके बाद आपको थोड़े ही देर में, मतलब अगर वीआईपी लाइन ज़्यादा नहीं है तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में दर्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसा दृश्य आप बाहर का क्राउड का देख रहे हैं और वीआईपी लाइन पूरी तरह से खाली देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि सोमवार के दिन आपको वीआईपी लाइन नहीं लगी रहती है और ठीक सामने बाबा का दर्शन आपको हो रहा है। सोमवार के दिन वीआईपी दर्शन के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है। कोई अगर वीआईपी दर्शन के लिए कार्ड देते हैं तो। सामने आप देख रहे हैं बाबा के दरबार का भीड़ देख रहे हैं आप।
15 मिनट में दर्शन हो गई थी। ठीक सामने में यहाँ पे कपूर जला के लोग आरती करते हैं और देखिए क्राउड इतना रहता है कि ना मतलब तुरंत निकाल देते हैं वहाँ से आपको जल चढ़ा के, तो यहाँ सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। कुछ ऐसा दृश्य आपको पूरे प्रांगण में देखने को मिलेगा। और ठीक जो देख रहे हैं ये शिव और पार्वती का जो मंदिर है, वहाँ से ये गठबंधन आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको बहुत सारे लोगों की मन्नतें कुछ होती है तो यहाँ पे मन्नत बांधते हैं। आपको बता दें यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो कि माता पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन कराते हैं। जो ठीक सामने में आपको पंचूल दिख रहा है, वहीं से यहाँ पे ऊपर जाके ये से बांधते हैं। मतलब आप पंडित के द्वारा आप करा लीजिएगा, वहाँ का फिक्स है 501 रुपया लेते हैं। मतलब आपसे मांगेंगे लेकिन बार्गेनिंग यहाँ करनी पड़ती है। तो ये जो देखिए घुमा घुमा के यहाँ से देखिए इस तरह से लाइनिंग ले जाती है। इस तरह का बैरिकेडेड रहता है, पूरे तरह से जलेबी आकार में आपको इस तरह से घुमाते हैं श्रद्धालुओं को। तो कुछ ऐसा दृश्य आपको अंदर का देखने को मिल जाता है जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में होता है। ये करीब से करीब आपको ऊपर में देख रहे हैं कि ये जो जनरल लाइन जा रही है, देखिए खाली नहीं जाती है, ये पूरी तरह से फुल जाती है, पूरा पैक रहता है। तो यहाँ थोड़ा दूरी में बना के रखा जा रहा था। इसे पूरी तरह से ना जाते हैं आपको 10 से 12 किलोमीटर की जो दूरी को जो घुमाते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर में भी फिर इस तरह से मतलब श्रद्धालुओं को घुमाया जाता है। मतलब बहुत लंबा घुमाया जाता है। बाबा के दरबार दर्शन करने के लिए आते हैं तो श्रद्धालु। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर का लाइव दृश्य आप देख रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर दर्शन करने तो सोमवारी को अवॉइड करिएगा। सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और अभी कुछ दिन तो भीड़ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सावन है तो अभी थोड़ा क्राउड रहता है। कुछ दिन के बाद थोड़ा सा कम। आप देख रहे हैं जो बाहरी अर्धा के लिए देखिए किस तरह से लाइन लगाए हुए हैं श्रद्धालु। तो कुछ लोग जो जल उठा के आते हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, वो बाहरी अर्धा में जल दे देते हैं। जो कि बाहरी अर्धा में जो जल देते हैं वो सीधा बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाके बाबा को चढ़ता है। तो वो वहाँ से बाहर में भी एक अर्धा लगाई हुई है। चलिए ये देख रहे हैं जो कि बाहर में अर्धा लगाई हुई है। यहाँ पे लोग जल डाल देते हैं और देखिए फूल बेलपत्र जो रहते हैं सभी, देखिए यहाँ पे शक्ति नहीं रहती है लोगों को इतने दूर जाने की, तो यही अर्धा में डाल देते हैं और ये सीधा बाबा के पास दर्शन करने मतलब जल अर्पित हो जाता है। देख रहे काफ़ी श्रद्धालु यहीं बाहरी अर्धा में दे रहे हैं क्योंकि जो भीड़ रहती है ना, काफ़ी भीड़, खतरनाक भीड़ देखने को मिलती है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर का दृश्य, आप लाइव दृश्य देख रहे हैं। चलिए हम आगे की ओर ले जाते हैं आपको। यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर आपको 24 मतलब देवी देवताओं का, यहाँ पे 22 देवी देवताओं का यहाँ पे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको भैरव बाबा का, यहाँ पे काल भैरव बाबा का भी दर्शन हो जाता है। छोटे इसी तरह से ना सभी मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये पूरा प्रांगण के अंदर में छोटी मंदिरें बनी हुई है। यहाँ पे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं जो छापा पड़ती है, यहाँ पे मन्नतें पूरे होते हैं, मन्नत मांगते हैं वो लोग, यहाँ पे छापा देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। तो यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मन्नत का ये किस तरह का, ठीक सामने देख रहे हैं कि किस तरह से जनरल लाइन का क्राउड कैसे देखने को मिल रहा है। तो बाबा बैद्यनाथ धाम का प्रांगण जो है ना, वहाँ पे 4 द्वार आपको देखने को मिलता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण, ये 4 द्वार हैं। और ठीक सामने में यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से घंटा का देखेंगे और यही ठीक सामने में आपको पड़ जाता है दक्षिणी द्वार पड़ जाता है, जो कि आप सीधे की ओर निकल जाते हैं। ठीक ऊपर में देख रहे हैं कि जा रहे हैं कोई श्रद्धालु जा रहे हैं, जो कि मतलब कोई पंडित जा रहे हैं जो कि ऊपर से आपको ऊपर माता रानी का मतलब ये गठबंधन करते हैं। ये ठीक सामने दक्षिणी द्वार देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर जब आप निकलते हैं दर्शन करके, मंदिर के पास आपको प्रसाद काउंटर मिल जाता है जो कि 80 रुपया इस बार प्रशासन ने फिक्स किया है। चूड़ा का और पेड़ा का 400 रुपया केजी से स्टार्ट है। तो कुछ ऐसा रेट है। वहाँ पे बहुत सारे पेड़े के दुकान भी आपको मिल जाते हैं और ठीक आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो वहाँ ले सकते हैं, नहीं तो आगे भी ले सकते हैं। बासुकीनाथ में भी मिल जाता है। बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी मार्केटें आपको बाबा धाम में मंदिर में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फिर धीरे धीरे पैदल की ओर जाते हैं। देखिए आपको काफ़ी लंबा पैदल यात्रा करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हर तरह की मतलब मार्केटें पूरी तरह से लगी रहती है। कुछ ऐसा दृश्य आपको बाबा के नगरी में यानी पूरा हलचल देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे की ओर अब अभी आपको दिखाते हैं कि पैदल कितना चलना पड़ता है। अगर आप में हिम्मत है तो पैदल ही पूरा चलना पड़ता है। कहीं भी टोटो आपको नहीं मिलेगी। ठीक सामने आपको बता दें कि बाइक वाले ले रहेंगे, लेकिन आपको बाइक वाले बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हैं। तो इस बाइक वालों लोग से थोड़ा सावधान रहिएगा। प्रशासन भी बोल रही है कि बाइक वालों से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि मनमाने ढंग से बाइक वाले पैसे भी मांग रहे हैं और आपको बता दें जगह पे उतारते भी नहीं हैं।
से थोड़ी दूर के आगे में शिवगंगा है। शिवगंगा का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि यहीं पर इसे लघु मतलब रावण का लघु अंश कहते हैं। ये शिवगंगा में बहुत सारे लोग स्नान करके उसके बाद आपको यहाँ पर भी संकल्प करके बाबा को दरबार में मतलब जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। यहीं पर संकल्प भी लिया जाता है और जो मतलब डायरेक्ट आते हैं यहाँ से, अगर सुल्तानगंज में जल नहीं चढ़ाते तो यहाँ संकल्प करके, चाहे बहुत सारे कांवड़िया यहीं आके पहले आपको जो पैदल यात्रा करते हैं तो फिर से यहाँ पर स्नान करते हैं। शिवगंगा में स्नान करके उसके बाद बाबा की नगरी यानी बाबा के धाम यानी देवघर में वहाँ पे दर्शन करने के लिए आगे की ओर जाते हैं, क्योंकि ये शिवगंगा का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पे पानी देख रहे कितना मतलब इस तरह से पूरा भरा हुआ आपको इसमें दिखता है। इसमें एक्चुअली पानी भरा जाता है आपको शिवगंगा में, तो कुछ ऐसा दृश्य आपको शिवगंगा में देखने को मिल जाता है। ठीक सामने देख रहे हैं कि कांवड़ियों का पूरा मतलब लगातार तांता लगा हुआ है आने का। कुछ डाक बम आ रहे हैं, कुछ कांवड़ियाँ आ रहे हैं। तो डाक बम देखिए इस तरह से व्हाइट कलर के आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके ऊपर में डाक बम लिखा रहता है, उनका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। ये देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा के दरबार दर्शन करने के लिए। तो ये कुछ ऐसा दृश्य आपको कल बाबा के नगरी में देखने को मिला। आप जाइएगा दरबार में तो इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेब कतरों से ध्यान रखिएगा, ठगे वालों से ध्यान रखिएगा और किसी की बातों में ना आइएगा, क्योंकि कुछ मतलब यहाँ पे साथ साथ में ये सब भी देखने को मिलते हैं। हाँ, और ध्यान रखिएगा आपको पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा। पूरे रास्ते आपको कांवड़िया देखने को मिल जाते हैं। ठीक सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं रात का, अगर हो सके तो आरती का दृश्य जरूर देखिएगा। लाइटिंग बहुत ही सुंदर रहती है रात में।